Good morning, my dear students. Today we will start a new lesson number 6, water around us. Okay, so let's start reading. We need water to live. कि हमें live रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए water की need होती है. Water is as important to us as air. वाटर हमारे लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि एयर. जैसे हमें एयर की नीड होती है वैसे ही हमें वाटर की भी नीड है. क्वालिटीज ऑफ वाटर. दीज आर द क्वालिटीज ऑफ वाटर. जो आगे हम रीड करेंगे वो क्या है वाटर की क्वालिटीज. फर्स्ट इज वाटर हैज नो कलर. कि वाटर की कोई भी कलर नहीं होता. इट हैज नो फिक्स्ड शेप. कि वाटर की कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होती. इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल्स इट इज पोर्ड इनटू. कि हम जब वाटर को किसी भी बर्तन में या किसी ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो वो नेचुरल अपनी वही शेप ले लेता है बट उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती. नेक्स्ट इज वाटर इज टेस्टलेस. वाटर कैसा होता है टेस्टलेस होता है. उसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता. Next is it does not have a smell or odor. कि इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है. वाटर में से कोई भी स्मेल नहीं होती. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर. कि वाटर के सोर्स क्या हैं, हमें वाटर कहाँ से मिलता है. फर्स्ट इज रेन. रेन गिव अस वाटर. रेन हमें क्या देती है वाटर देती है. When it rains, the water is collected in the water bodies such as lakes, rivers, seas and oceans. कि जब वो रेन आती है, रेन होती है तो जो वाटर होता है वो क्या होता है कलेक्ट हो जाता है जैसे लेक्स में, रिवर्स में, सीज में और ओशियंस में. रेन वाटर ऑल्सो सीप्स into the ground and it is stored there. जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है ग्राउंड में, सीप मीन्स जमीन में भी इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज ओशियंस एंड सीज मीन्स महासागर और समुद्र. द ओशियंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड. कि जो महासागर होते हैं, ओशंस को क्या बोलते हैं महासागर. ये क्या होता है लार्जेस्ट वाटर बॉडीज मीन्स यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वाटर होता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ वाटर रहता है. सीज आर स्मॉलर देन ओशियंस. जो सीज होती हैं वो ओशन से स्मॉल होती हैं, उनकी कंपैरिजन में वो स्मॉल होती हैं. सीज मीन्स समुद्र और ओशियंस मीन्स महासागर. ओके, तो यहाँ से भी हमें वाटर मिलता है, ये भी वाटर का सोर्स है. एंड नेक्स्ट इज रिवर्स. द स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट फ्रॉम रिवर्स. जो स्नो होती है वो माउंटेन से क्या होती है मेल्ट होती है तो उससे क्या बन जाता है वाटर बनता है. तो जो स्नो होती है वो क्या होती है मेल्ट होने के बाद रिवर्स में कन्वर्ट हो जाती है. और स्मॉल रिवर्स समटाइम्स जॉइन बिगर रिवर्स. कि जो स्मॉल रिवर्स होती हैं वो बिग रिवर्स में जॉइन हो जाती है. दे देन फ्लो इनटू द सीज. और फिर वो जो बिग रिवर्स होती हैं वो क्या करती हैं सीज में मिक्स हो जाती हैं. इनटू द सीज, वो जाके सीज में मिल जाती हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज लेक्स एंड पॉन्ड्स. लेक्स एंड पॉन्ड्स आर स्मॉलर वाटर बॉडीज. जो लेक्स और पॉन्ड्स हैं वो क्या है स्मॉलर वाटर बॉडीज हैं. दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. और ये भी क्या है सोर्सेज ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर हैं ये. यहाँ भी जो वाटर
स्टोर होता है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए. एंड नेक्स्ट इज वेल्स. वेल्स मीन्स कुआं. वाटर ऑल्सो गेट्स कलेक्ट इन वेल्स, कि वाटर वेल्स में भी कलेक्ट होता है. Wells are dug to draw out the water that is found under the ground. Means कि जो ग्राउंड के अंदर बहुत नीचे जो वाटर होता है उसको निकालने के लिए क्या बनाए जाते हैं, वेल्स बनाए जाते हैं. वेल्स कैसे बनाए जाते हैं, ग्राउंड को काफ़ी ज़्यादा खोदा जाता है, फिर उसमें से नीचे जो वाटर होता है वो आता है. ओके. Water is cleaned and sent to our homes through underground pipes. Means कि जो underground pipes होती हैं उनसे हमारे घर में जो वाटर आता है वहाँ से उसको कनेक्ट किया जाता है और जब हमें वाटर मिलता है. और these pipes are connected to taps and pumps which bring the water to us. जो ये अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं इनको जो हमारे होम्स में टैप्स एंड पंप्स होते हैं उनके साथ में कनेक्ट किया जाता है जिससे हमें वाटर मिलता है. वी यूज दिस वाटर फॉर आवर डेली नेसेसिटीज. तो इस वाटर को हम हमारे डेली यूज जो वर्क होता है हमें वाटर से वो हम उसको यूज कर सकते हैं. उस वाटर को, ये वाटर क्लीन होके आता है फिर. ओके. So students, I hope you might be clear these topics and we will read the next topics on tomorrow. Okay, thank you.